तो हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, ये कल हुआ था आपको होम साइंस का 25 मार्च को एग्ज़ाम। तो 11th के होम साइंस का ऑब्जेक्टिव आंसर की है और ये जो है वो आपके के जो होम साइंस के टीचर हैं उनके द्वारा दिया गया है। तो बिना टाइम लिए हम लोग शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, है ना। तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि मानव का यकृत कहाँ स्थित होता है। तो ये कहाँ होता है, पहला का आंसर होगा बी, पेट में होता है। यकृत बोले तो लीवर। पाचन तंत्र का दूसरा क्वेश्चन है, पहला का बी, दूसरा है पाचन तंत्र का मुख्य काम क्या होता है। तो ये होता है कि पहला का ए होगा, आपको खाद्य को अवशोषित करना होता है ना। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व दांत को मजबूत बनाता है। तो तीसरा का आंसर होगा डी, चौथा कैल्शियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है कि अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो 4 का होगा बी, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पांचवा क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो 5 का आंसर होगा बी, आपको अवतल लेंस। बी मतलब दूसरा अवतल लेंस। छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से फैलती है। तो छठा का आंसर होगा आपको इनमें से सभी, डी, चौथा। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण है। तो डी का होगा, 7 का होगा डी, चौथा इनमें से सभी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, एक स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है। तो देखिए तो बहुत सिंपल है। 8 का क्वेश्चन का आंसर होगा ए, पहला रोग से। निम्नलिखित 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विष संक्रमण का भौतिक तरीका नहीं है। तो 9 का आंसर होगा ए, पहला गर्मी और प्रकाश। 10वां क्वेश्चन है कि टिटेनस में होने वाला मुख्य विकार क्या होता है। तो ये होता है शरीर में ऐंठन। 10 का होगा डी, चौथा ऐंठन। 11वां क्वेश्चन जो है कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है। तो 11 का आंसर होगा ए, पहला प्रोटीन पाया जाता है। तो चलिए हम लोग फिर अपने पुराने मेथड से पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे कि किसका कौन आंसर है, जिसे होगा तेजी में हम लोग चल सकते हैं। तो 12 का आंसर होगा बी, दूसरा किशोरावस्था। 13 का आंसर होगा बी, दूसरा रहन सहन, है ना। 14 क्वेश्चन का आंसर होगा आपको बी, अत्यधिक कार्य, है ना। निर्धनता आपका जो है वो कुपोषण का कारण है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है। 15वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी, चौथा इनमें से सभी। 16वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको ए, पहला दैनिक। 17 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा इनमें से सभी। 18वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपको डी, चौथा इनमें से सभी। आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा विटामिन ए। 20वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा इनमें से सभी। 21वां क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्वेश्चन है कि कौन सा पारिवारिक संसाधनों का उचित उपयोग है। समय प्रबंधन भी है, भोजन प्रबंधन है, घर की सजावट है तो भोजन का प्रबंधन। 21 का आंसर होगा डी, चौथा भोजन प्रबंधन। ऐसे भी आपका होम साइंस से रिलेटेड है। 22 का क्वेश्चन का आंसर होगा डी, चौथा नीला रंग। 23 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तीसरा गृहिणी का। 14वां क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ए है, पहला वैक्यूम क्लीनर। 25वां क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, दूसरा। 25 कौन थकान का लक्षण नहीं है। सॉरी, ये सी होगा, तीसरा। देखिए कई लोग बोलते हैं ये भी है कि इसमें गलतियां होता है, किससे अगर आप थके हुए हैं तो गलती तो हो ही सकता है, तो ये गलती ही होगा, ये नहीं होगा। एकाग्रता, जो कि थकान से क्या होता है आपका दिमाग एकाग्र नहीं रह पाता है। तो 25 का आंसर होगा सी, तीसरा। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है। तो 26 का होगा डी, चौथा इनमें से सभी। 27वां क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड। 28वां क्वेश्चन है आपको कि शिशु को पहनने का वस्त्र कैसा होना चाहिए। तो 28 का आंसर होगा ए, पहला ढीला। 29वां क्वेश्चन है कि ऊन ताप का क्या है। तो ये ऊन ताप का जो है वो सुचालक है, ए पहला। तीसरा है रेयान फाइबर का मुख्य भाग बना होता है किस चीज़ से। तो 30 का आंसर होगा बी, दूसरा सेल्यूलोज से।
31वां क्वेश्चन का आंसर है आपका ए पहला, रासायनिक विधि के द्वारा। 32वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला, ताना और बाना बुनाई। 33वां क्वेश्चन है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो देखिए क्या है कि परिवार नियोजन भी होगा, छोटे परिवार भी होगा और जनसंख्या की स्थिति भी हो सकता है, लेकिन जनसंख्या जो है वो शिक्षा का मुख्य रूप से क्या होता है? तो देखिए अगर शिक्षित रहिएगा तो परिवार का आप नियोजन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जनसंख्या की स्थिति कम हो जाएगी, परिवार छोटा हो जाएगा। तो 33 का आंसर होगा ए पहला। 34वां क्वेश्चन है कि वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन जो है वो गरिष्ठ हो जाता है सब कुछ, अपाच्य भी हो जाता है और सुपाच्य भी हो जाता है, स्वादिष्ट भी होता है, लेकिन क्या मेन गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ भोजन होता है। तो 34 का आंसर होगा ए पहला। 35 का आंसर होगा आपका बी दूसरा, कार्बोहाइड्रेट। और ये देखिए ये पोषक तत्व तुरंत ऊर्जा देता है, वो आप जूस वगैरह जितना पीते हैं या खिलाड़ी जूस पीता है वो सब लिक्विड कार्बोहाइड्रेट है जो तेज़ी से आपको एनर्जी देता है। 36 का आंसर होगा डी चौथा, इनमें से सभी। 37 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा, चिकित्सीय उपकरण में कपास रेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? सॉरी ये तो 37 का ए है, डी नहीं है, ये हमसे गलती हुआ है ना। तो 37 का आंसर होगा ए पहला, कपड़े बनाने में। 38 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा, इनमें से सभी। 39 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला, कपड़ों का किस्म, है ना। 40वां क्वेश्चन है आपका कि सामान्यतः किस मौसम में दस्त की समस्या गंभीर हो जाती है? तो ये तो जानते ही हैं, गर्मी में और बरसात में इस समय हो जाता है। तो 40 का आंसर होगा बी दूसरा। 41 का आंसर होगा आपका ए पहला, रोग प्रतिरोधक क्षमता। 42वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा, भाषा, है ना। 43वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका लार में क्या पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। तो 43 का आंसर होगा ए पहला। 44 क्वेश्चन का आंसर होगा किसे रेशम की रानी कहा जाता है? तो देखिए कई लोग जो है कपास को मानते हैं, कई लोग रेशम को मानते हैं। तो हमारे जो टीचर हैं वो आपको रेशम का टिकट लगा करके दिए हैं, है ना, जो हम साइंस के हैं जिससे हम कंसल्ट किए हैं। 45वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी चौथा, इनमें से सभी। 46वां क्वेश्चन का आंसर जो है वो पोस्ट नटल पीरियड इज़ कितना होता है? तो ये उन्होंने लगा करके नहीं दिया है। और देख लीजिए कि प्रसव के 45 दिन तक है ये कि क्या है, तो आप देख करके बताइए कमेंट में भी हमको। 47वां क्वेश्चन का आंसर है कि डी चौथा, इनमें से सभी। 48वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा, महाधमनी। 49 क्वेश्चन का आंसर होगा कि डी नीला, है ना। शिराएँ ऊपर से देखने पर किस रंग में दिखती है? तो देखते होंगे कि जिसका शिरा अगर बॉडी में दिखता है तो वो हल्का ब्लू ब्लू दिखता है ना। कई लोग इसको हरा मान लेंगे लेकिन एक्चुअल में वो ब्लू ही रहता है। 50वां क्वेश्चन है कि माल्टोज किसकी पाचन क्रिया पूर्ण करता है? तो इसका आंसर होगा 50 का ए पहला, वसा, फैट का, है ना। 51वां क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला, ये भी फैट होता है। और 52 क्वेश्चन का आंसर होगा क्षार का प्रयोग सफ़ेद ऊन के रंग को परिवर्तित कर देता है। तो 52 का आंसर आप एक बार बताएंगे, मुझे कन्फ्यूजन है क्योंकि 2 में टिक आउट लगा हुआ है ना। तो इसको हम छोड़ते हैं आपके लिए, आप देख करके कमेंट में बताएंगे। 53 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, मनोरंजन। यूनिसेफ जो है वो काम करता है शिक्षा स्वास्थ्य पोषण इस सब में करता है, मनोरंजन में नहीं करता है। 54 क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा, नायलॉन। 55वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा, डिप्थीरिया, है ना। टीकाकरण से इसी को रोका जा सकता है, बाद बाकी का किसी का टीका नहीं है। डेंगू का टीका अभी हाल में बना है लेकिन वो WHO से सर्टिफाइड नहीं हुआ है। 56 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा, इनमें से सभी। 57 क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा, समूह खेल, है ना, क्योंकि समूह से ही क्या होता है, सामाजिक क्षमता बढ़ता है। 58वां क्वेश्चन है आपका कौन पाचन तंत्र का विकार नहीं है? तो देखिए ये चौथा 58 का होगा डी चौथा, बुखार। 59 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला, जन्म के तुरंत बाद। 60 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा, अस्थमा। 61 क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा, सुपाच्य एवं संतुलित। 62 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी, हृदयाघात, सी तीसरा, हृदयाघात। 63 क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा, गले में झिल्ली का बनना, ये डिप्थीरिया का लक्षण है और ये जब बासी दूध पिया जाता है ना तो होता है। 64 क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा, टीबी रोग। 65 क्वेश्चन का आंसर होगा ए पहला,
त्वचा वाला तापमान और दबाव का अनुभव करता है। 66वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर होगा हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग हैं, तो 66 का आंसर होगा सी तीसरा। और 67वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी तीसरा कैलोरी। 68 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए पहला पेचिस। 69वां क्वेश्चन का आंसर होगा बी दूसरा केजीन। 17वां क्वेश्चन का आंसर होगा डी चौथा कैल्शियम। उसके बाद देखिए ये तो यहीं पे हो गया, ये 70 क्वेश्चन ही है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह जो है आपको 1 से लेकर 70 तक जो है हमने अपना बेहतर वीडियो बना करके आप लोग के सामने रखने का काम किया हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और न्यू हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।